नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष जिज्ञासा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका आचार्य मयंक शर्मा। तो दर्शकों, ज्योतिष के इस कार्यक्रम के जरिए हम आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं, आपकी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। ग्रह नक्षत्र के होने वाले परिवर्तन से आपके राशि पर क्या असर पड़ता है ये भी बताते हैं, और हर सप्ताह आपको आपका राशिफल भी बताते हैं, जिसको आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस समय। और साथ ही साथ ग्रह नक्षत्रों की क्या चाल आजकल पड़ रही है ये भी बताते हैं। कौन से व्रत त्योहार इस समय आने वाले हैं इसकी भी जानकारी दी जाती है, और साथ साथ वास्तु की भी जानकारी दी जाती है। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है किसी भी तरह की, तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। हम उस पर एक विशेष प्रोग्राम कर आपकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दर्शकों, वास्तु में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आजकल सेहत संबंधी परेशानी सभी को है, सबके जीवन में स्ट्रेस है। चाहे कोई व्यक्ति घर में परिवार का कोई भी सदस्य है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे बच्चा है, आजकल सभी कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी से परेशान है। तो परेशानी का कारण ज्योतिष में क्या हो सकता है बीमारी का? देखिए, घर परिवार में अगर कोई सभी लोग बीमार होते हैं, या घर का जो मुखिया बीमार रहता है वो हमेशा ही उस परिस्थिति में बीमार है उस घर पर रहकर, तो उसका कारण एक वास्तु भी हो सकता है। वास्तु अगर हमारे घर का खराब है तो घर पे सेहत संबंधी तकलीफ रहती है। ये आप घर पे आते हैं तो आपके मन में कड़वाहट हो जाती है, गृह कलेश हो जाता है। जब आप अपने जीवन साथी के साथ या अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ बाहर होते हैं तो आपका मन बड़ा प्रसन्न रहता है, लेकिन जैसे आप घर पे आते हैं तो थोड़ी देर बाद गृह कलेश की स्थिति बन जाती है, मन मुटाव हो जाता है और नेगेटिविटी आ जाती है। आपका मन करता है कि थोड़ा दूर जाना चाहिए, यहाँ से घर से बाहर जाना चाहिए। तो दर्शकों, आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे वास्तु के हिसाब से सेहत संबंधी समस्याओं का समाधान क्या है, कैसे आपकी मानसिक परेशानी इस समय दूर हो सकती है, कैसे आप अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं, और कैसे आपको आर्थिक स्थिति में भी आपके सुधार होगा, और कैसे आपका व्यवसाय भी चलेगा। तो वास्तु के कुछ आज उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन वो उपाय जानने से पहले आखिर ये जान लें कि आपके घर में वास्तु दोष है। अगर ये चीज़ें अगर आपने घर में गलत तरीके से रखी हुई हैं या गलत बनाई हुई हैं तो उस वजह से आपको समस्या आती है। तो देखिए, नंबर 1 तो ये है कि आखिर ऐसी क्या वजह है। आमतौर पर हमने देखा है कि हम अपने बेडरूम के अंदर या डाइनिंग हॉल में, ड्राइंग रूम के अंदर सीनरी पानी की तस्वीर लगा देते हैं, जो कि बहता हुआ झरना होता है। देखिए, ये अगर आपके बेडरूम में रहता है, जीवन साथी के साथ संबंधों में कटुता कर देता है, या घर परिवार का जो मुखिया होता है या बुजुर्ग महिला होती है उनको घुटने संबंधी कोई रोग दे देता है, गृह कलेश रहता है, मानसिक तनाव रहता है, और घर के सदस्यों का जो है स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। ये तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखिए। खासकर अपने बेडरूम के अंदर आप कोई भी पानी से चलती हुई तस्वीर, पानी वाली तस्वीर ना लगाएं, ना ही कोई युद्ध से संबंधित या ऐसे कोई जानवर से संबंधित तस्वीर ना लगाएं जिसमें कि वो हिंसक प्रवृत्ति में नजर आ रहे हों। इस तरह की तस्वीर आपको अपने बेडरूम के अंदर अवॉइड करनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको अपने बेडरूम के अंदर या बच्चों के बेडरूम के अंदर कोई चाकू, तलवार या इस तरह की तस्वीर से संबंधित कोई भी चीज़ अगर आप घर में रखते हैं तो भी आपको मानसिक और शारीरिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यानी कि ये दूसरा पॉइंट है, इस चीज़ को भी आप हटा दीजिए। अगर आपके बेडरूम का दरवाज़ा सीढ़ियों के सामने खुल रहा है तो भी ये बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। घर में आर्थिक हानि होती है, अकाल मृत्यु तक हो जाती है किसी परिस्थिति में, या फिर घर का मुखिया जो है वो हमेशा बीमार रहता है। ये एक ऐसा पॉइंट है, इस पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। एक अगला पॉइंट आपको बताते हैं कि अगर आपके घर के किसी भी कमरे में दीवारों में अगर सीपेज सीलन बहुत ज़्यादा है तो भी नेगेटिविटी घर में आती है, नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है। इससे आपको एस्थमेटिक समस्या भी हो सकती है, अस्थमा जैसा रोग भी होता है, और एक घुटन महसूस होती है पूरे घर के अंदर। तो इस चीज़ को भी आपको ठीक करा लेना चाहिए अगर आपके घर में समस्या हैं। तो वास्तु की इन समस्याओं के कारण वास्तु दोष में वृद्धि हो जाती है। यानी कि अगर आप ये चीज़ फॉलो अगर नहीं करेंगे तो आपको समस्या आ जाएगी। और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग हमें करनी चाहिए। देखिए, घर में जो उत्तर का जो क्षेत्र होता है वहाँ जल तत्व की वृद्धि होती है, तो वहाँ जल तत्व ज़्यादा होना चाहिए, पानी के टैंक वहाँ होने चाहिए। पश्चिम दिशा में सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, बिजली का सामान, यंत्र वगैरह होना चाहिए। ये सब अगर इस दिशा में आप रखते हैं, दोनों दिशा में, तो ये आपके घर के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। और सबसे एक अच्छी बात, अपने डाइनिंग हॉल में, हमने आपको पहले भी बताया, घर परिवार के एक सदस्य की तस्वीर, कोई शादी, कोई समारोह, कोई उत्सव की तस्वीर अगर आप लगाते हैं वो बहुत अच्छा रहेगा, उससे मन पसंद रहेगा, पॉजिटिविटी आती है। अगर आप यही तस्वीर अपने बेडरूम के अंदर भी अपने जीवन साथी या बच्चों के लगाते हैं तो भी ये बहुत अच्छा रहता है। मन में ऊर्जा रहती है, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, मन हमेशा प्रसन्न रहता है। अगर आपके घर में कोई भी अगर बीमारी है, किसी भी तरह की समस्या चल रही है वास्तु दोष के कारण, और आजकल ये संभव ही नहीं है खासतौर से बड़े मेट्रो सिटीज़ में कि तोड़ फोड़ करके फ्लैट को ठीक किया जाए, तो हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं। ये उपाय अगर आप करते हैं तो इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। वास्तु का दोष भी ठीक होगा, स्वास्थ्य संबंधी
चीज़ों में भी सुधार होगा, आर्थिक लाभ, धन लाभ भी होगा, आपके व्यापार की स्थिति भी अच्छी रहेगी, जो घर के लोग सभी रह रहे हैं सबकी मनोस्थिति अच्छी रहेगी, सबका मन भी प्रसन्न रहेगा और आपसी प्रेम भाव सबके लिए बढ़ेगा। तो आप एक उपाय कीजिए, घर में रसोई के दरवाजे पर, दीवार पर, रसोई के जो दरवाजे है आपका, या अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि अगर आपको दीवार नहीं, अगर आप दरवाज़ा नहीं है यहाँ पर आपके घर के रसोई में, तो उसके आप दीवार यानी कि उत्तर या पूर्व दिशा की दीवार पर लाल कपड़े में साबुत धनिया बांधकर लटका दें। यानी एक बार आपको फिर बता देते हैं, आपकी घर की रसोई का जो दरवाज़ा है, अगर दरवाज़ा अगर नहीं है आपके रसोई में, उसमें दीवार होगी पूर्व या उत्तर, उस दिशा में लाल कपड़े में साबुत धनिया बांध कर अगर आप लटका देते हैं तो इससे परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, नेगेटिविटी दूर रहती है। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं और इसको हमेशा करके रखिए तो बहुत ही लाभ देता है। मानसिक, आर्थिक और शारीरिक कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है और घर से नेगेटिविटी भी दूर होती है। एक दूसरा बहुत ही सुंदर उपाय आपको बताते हैं, अगर घर में कोई भी बीमार है, बार बार उसको रोग हो रहा है, यानी अभी आपने ट्रीटमेंट कराया उसके बाद फिर दोबारा वो रोगी हो रहा है, तो उस रोगी के कमरे में आप क्या करना है, पूर्व दिशा में चांदी की कटोरी में केसर, चांदी की कटोरी में आप केसर लीजिए और उसको गंगा जल से धोकर उसको वहीं रख दीजिए। यानी क्या करना है आपने, रोगी के कमरे में पूर्व दिशा में आपने पहले तो सेलेक्ट कीजिए, आप पूर्व दिशा देख लीजिए। उसके बाद चांदी की कटोरी में, चांदी की कटोरी आपने लेनी है, उसमें केसर को गंगा जल से घोलकर, यानी कि चांदी की कटोरी में केसर को गंगा जल से घोलकर आप अपने पूर्व दिशा में रख दें और उस व्यक्ति के कमरे में रखिए जो रोगी है, जो बार बार बीमार हो रहा है, चाहे वो घर का बुजुर्ग है, मुखिया है, चाहे आपकी माताजी हैं। तो अगर उनके रूम में रख देते हैं तो इससे उनकी सेहत में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो दर्शकों, ये वास्तु के कुछ टिप्स आज हमने आपको दिए हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी अगर आपको हो, अगर आपको आर्थिक लाभ ना हो रहा हो, आपको मानसिक तनाव रहता हो, जीवन साथी के संबंधों में खटास पैदा हो रही हो, तो ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलता है। एक चीज़ आपको और बताते हैं जाते जाते कि कभी भी अगर आपका जो बेडरूम है उसके अंदर अगर जीवन साथी के साथ संबंधों में खटास आ रही है तो वहाँ पर कोई मिरर, कोई शीशा, कोई ड्रेसिंग टेबल नहीं होना चाहिए। आपके अगर उसमें अलमीरा है बेडरूम के अंदर, उसमें भी शीशा नहीं होना चाहिए। अगर शीशा आप हटा नहीं सकते तो उसको कवर्ड करके रखिए, अन्यथा जीवन साथी के साथ संबंधों में कटुता बनी रहती है। तो दर्शकों, आज हमने आपको बताया वास्तु और रोग से संबंधित उपायों के बारे में कि इनसे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है वास्तु से संबंधित या आप कुछ जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में तो हमें ज़रूर लिखें और आपको हमारा शो कैसा लगा ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ज्योतिष जिज्ञासा कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।